सिंपल टेंसेस का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश में आने वाले तमाम मसाइल का जो हल होगा वो उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप तैयार हैं? यस सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं। वो स्कूल जा रहा है, ये किस टेंस का फिक्रा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ओके, वो स्कूल गया, ये किस टेंस का फिक्रा है? पास्ट इंडेफिनिट। आपका आंसर ठीक है। डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, ये किस टेंस का फिक्रा है? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, हमने दौड़ लगाई, ये किस टेंस का फिक्रा है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वेरी गुड, आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताएं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के उर्दू रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे वगैरह आते हैं। शाबाश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यही पहचान है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का फार्मूला बताएं। पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, कीप इट अप। नेक्स्ट, वो 2 घंटों से खाना पका रही है, ये किस टेंस का फिक्र है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, सिंस या फार का इस्तेमाल, फिर टाइम। आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक है। जब शुरू वाला टाइम दिया हो, जैसे 1956 से 1920 से, बचपन से जवानी से, 7 बजे से दोपहर से शाम से, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस या फार? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई दौरानिया दिया हो, जैसे 2 घंटों से, 10 मिनट से, 4 मिनट से, 40 मिनट से, 4 दिन से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। आप बताएं कि वर्ब की तीसरी फॉर्म किन किन हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है? हैज, हैव, हैड, विल हैव। वेरी गुड। वो खाना खा चुका है, ये किस टेंस का फिक्र है? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, आप बेटा सबसे पहले ये बताएं कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म किन किन हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है? इज एमआर, वेरी गुड। was were, will be, has been, have been, will has been, have been, had been, will have been। शाबाश। अच्छा, आप ये बताएं कि वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल हम किस टेंस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, ये किस टेंस का फिक्र है? पास्ट इंडेफिनिट। वो खाना खा रही है, ये किस टेंस का फिक्र है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, वेरी गुड। हम स्कूल जाते हैं, ये किस टेंस का फिक्र है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, ओके, वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, ओके। और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं। अब ये बताएं कि अगर आप ये बताएं कि अगर सब्जेक्ट ही हो तो इसके साथ एस या एस का इजाफा होता है या नहीं? होता है। किन के साथ नहीं होता है एस या एस का इजाफा? किन सब्जेक्ट के साथ? आई, वी, दे, यू। अगर प्लूरल नेम आ जाए तो वहां पे एस या एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ या नहीं? नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा, वो 2 घंटों से लिख रही है, ये किस टेंस का फिक्र है? वो 2 घंटों से लिख रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो 2 घंटों से स्कूल जा रही होगी, ये किस टेंस का फिक्र है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, ओके, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फार टाइम। वेरी गुड। आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताएं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनके उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आप ये बताएं कि अगर प्लूरल नेम होगा तो इज एमआर में से क्या लगेगा?
आर वेरी गुड। आई के साथ क्या लगेगा? एम ठीक है। वो 2 घंटों से सो रही है, ये किस टेंस का फिक्र है? वो 2 घंटों से सो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला बताएं। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जी जी। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम। वेरी गुड। आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अब ये बताएं कि वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, ये किस टेंस का फिक्र है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। वो स्कूल जा रहा होगा, ये किस टेंस का फिक्र है? वो स्कूल जा रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला बताएं। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये बताएं कि वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है, ये किन किन हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, विल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। ओके। नेक्स्ट, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, फिर वर्ब के साथ एस ई आई एस का इजाफा होता है, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताएं, आई के साथ वर्ब के साथ ऐसे ही है, इसका इजाफा होता है या नहीं? नहीं। प्लूरल नेम के साथ? नहीं। वो स्कूल जा रहा था, ये किस टेंस का फिक्र है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं। हेल्पिंग वर्ब बार बार, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जा चुका हूं, ये किस टेंस का फिक्र है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा वेरी गुड। आई के साथ हैव लगता है या हैव? आई के साथ हैव लगता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, वो स्कूल जा चुका होगा, ये किस टेंस का फिक्र है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, वर्ब के साथ तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की तीसरी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। शाबाश। वो स्कूल गया, ये किस टेंस का फिक्र है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। वर्ब के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके वेरी गुड। अब ये बताएं कि वर्ब की तीसरी फॉर्म किस किस हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है? हैज, हैव, हैड, विल हैव। वेरी गुड। शाबाश। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, शाबाश। फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है, ओके। फिर ऑब्जेक्ट। शाबाश। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। शाबाश। हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, वाज किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है? ही, शी, नेम। इट के साथ क्या लगेगा? वाज। शाबाश। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला बताएं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इज किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है? ही, शी, नेम, इट। शाबाश। नेक्स्ट, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। वर्ब के साथ ऐसी है, इसका इजाफा करना है, फिर ऑब्जेक्ट। शाबाश। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। वर्ब के साथ दूसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की दूसरी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। शाबाश। आप पास्ट परफेक्ट का फार्मूला बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब के साथ तीसरी फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने सुना था कि पास्ट परफेक्ट सुना, प्रेजेंट परफेक्ट का सुनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब के साथ तीसरी फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट। शाबाश। नाइस एफर्ट। कीप इट अप। हमेशा इसी तरह टेंसेस को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते जाएं।